हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए क्योंकि डीएनए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये जो डीएनए टॉपिक है आपका तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, उस प्रश्न का आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आ गया? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है? एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन पदार्थों को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अधिकांश जीवधारियों का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। समझ में आया? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यानी कि जनक यानी कि माता पिता से लक्षण किसके द्वारा संतति में जाता है, बच्चों में जाता है? तो आप कहेंगे डीएनए के द्वारा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के द्वारा जनक से लक्षण संतति में जाता है। जनक से लक्षण कहाँ जाता है? संतति में जाता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, समझेंगे ध्यानपूर्वक कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए की खोज किसने की थी? तो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिशर वैज्ञानिक ने 1869 में डीएनए की खोज किया था, जो कि कोशिका के केंद्रक में था। जो जीवधारी होते हैं, सजीव होते हैं, जैसे कि मानव की जो कोशिका होती है उसमें एक स्थान होता है केंद्रक। उसी केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर वैज्ञानिक ने। जब इन्होंने खोज किया था डीएनए का, तब उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीएनए का जो रासायनिक संगठन है। डीएनए में जो डीएनए की रासायनिक संरचना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये डीएनए होता है। डीएनए में 2 श्रृंखला पाई जाती है। एक श्रृंखला आपकी ये हो गई, दूसरी श्रृंखला आपकी ये हो गई। यानी कि डीएनए में 2 श्रृंखला पाई जाती है। समझ में आ गया आपको? डीएनए का जो रासायनिक संगठन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि डीएनए में शर्करा पाई जाती है, फास्फेट समूह पाए जाते हैं और नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। याद रखेंगे, हमने क्या बताया कि जो डीएनए होता है इसकी जो रासायनिक संगठन होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला शर्करा, दूसरा फास्फेट समूह, तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक। बात करते हैं कि डीएनए में जो शर्करा होती है कौन सी पाई जाती है। ये जो डीएनए है, इस डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उस शर्करा का नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। याद रखेंगे, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। यानी कि डीएनए का जो रासायनिक संगठन है उसमें आप लिखेंगे डीएनए का रासायनिक संगठन इस प्रकार से है कि डीएनए में शर्करा पाई जाती है और जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है उसका नाम डीऑक्सी राइबोज होता है। डीऑक्सी राइबोज या डीऑक्सी राइबोज ज भी बोल सकते हैं, ज या स कुछ भी बोल सकते हैं लास्ट में। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज।
दोनों बोल सकते हैं। दूसरा फास्फेट समूह, जो डीएनए होता है इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं डीएनए में। जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडीन, ये दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। जो डीएनए होता है इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन के रूप में पाए जाते हैं वो होता है एडेनिन और गवानिन, और पिरिमिडिन के रूप में जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं वो होता है थायमीन और साइटोसिन। यानी कि आपको एक चीज़ समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या पाए जाते हैं? ATGC। ए का पूरा नाम होता है एडेनिन। ए का पूरा नाम क्या होता है? एडेनिन होता है। टी का पूरा नाम होता है थायमीन, थायमीन। और जी का पूरा नाम होता है गवानीन। और सी का पूरा नाम होता है साइटोसिन, साइटोसिन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक का नाम बताइए। नाइट्रोजनी क्षारक का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि नाइट्रोजनी क्षारक जो डीएनए में पाए जाते हैं उनका नाम है ATGC, एडेनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन। ये डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखें, क्या पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।